नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम लेके आए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक इंसुलिन थेरेपी। जी हां, कितने सारे क्वेश्चंस इससे एग्जाम में बने हुए हैं, क्योंकि इंसुलिन थेरेपी एक वरदान है डायबिटीज पेशेंट के लिए। जैसा कि आपको पता है कि अगर किसी मरीज में थायराइड हार्मोन की कमी हो जाए तो हम बाहर से क्या देते हैं, थायराइड हार्मोन। अगर किसी मरीज के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन की कमी हो जाए तो हम बाहर से क्या देते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन। अगर किसी मरीज में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए तो हमें बाहर से क्या देना चाहिए, इंसुलिन हार्मोन। जी हाँ, वैसे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इसका एक ऑप्शन होता है, लेकिन एक्चुअली में डायबिटीज का कोई इलाज हमसे पूछे तो होता है इंसुलिन थेरेपी, और इसलिए एग्जाम में जम के यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैनक्रियाज की बीटा सेल के द्वारा सिक्रेट होता है, और ये बीटा सेल जो इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट करती है, ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करता है। और जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल रेगुलेट होता है तो बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया नहीं रहता है, हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल किया जाता है। तो इंसुलिन का काम क्या है, सबसे पहले ये बात हम बात करें तो इंसुलिन का काम होता है रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज, ये इंसुलिन का काम है। इंसुलिन को ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है टाइप 1 डायबिटीज के अंदर। ड्रग ऑफ चॉइस क्या बोलते हैं इसको, ड्रग ऑफ चॉइस है इन डायबिटीज मेलाइटस 1। टाइप 1 की जो डायबिटीज होती है उसमें इंसुलिन ड्रग ऑफ चॉइस होता है। इंसुलिन जो होता है इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो होता है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इंसुलिन का जो रहता है वो होता है हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन से ही सबसे ज्यादा हाइपोग्लाइसीमिया होता है। टाइप 1 डायबिटीज की ड्रग ऑफ चॉइस है इंसुलिन, उसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहते हैं। और इसके अलावा इंसुलिन काम में लिया जाता है प्रेगनेंसी के अंदर होने वाली डायबिटीज, जिसको हम गैस्ट्रेशनल डायबिटीज कहते हैं। और इसके अलावा इंसुलिन जो है हाइपर कैलीमिया के ट्रीटमेंट में भी काम में लेते हैं। तो इंसुलिन के वेरियस ऑफ यूजेज वहां पे देखने को मिलते हैं, और ये इंसुलिन जो है वो एक इंपॉर्टेंट ड्रग मानी जाती है। अब इस इंसुलिन के बारे में हम बात करें तो इंसुलिन कितने टाइप्स की होती है उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे, और उसके टाइप्स में कौन कौन सी इंसुलिन आती है उसकी हम बात करते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं इंसुलिन के टाइप की बात करूं तो याद रखिएगा, टाइप ऑफ इंसुलिन के अंदर, टाइप्स ऑफ इंसुलिन के अंदर 4 तरह की इंसुलिन वहां पे देखने को मिलती है। और ये जो 4 तरह की इंसुलिन है उसमें पहला इंसुलिन होता है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। कौन सी होती है, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। टाइप ऑफ इंसुलिन में दूसरी इंसुलिन जो होती है उसको हम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कहते हैं। कौन सा इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। टाइप ऑफ इंसुलिन में तीसरी इंसुलिन जो होती है उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। और टाइप ऑफ इंसुलिन में लास्ट इंसुलिन जो हम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। कौन सा होता है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। क्या बोला हमने यहां पे, एक होती है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, एक होती है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, एक होती है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, और एक होती है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। अब याद रखिएगा, रैपिड एक्टिंग जो इंसुलिन होती है इसके अंदर लिस्प्रो इंसुलिन, एस्पार्ट इंसुलिन, यूमुलिन है ना। तो ये रैपिड एक्टिंग में, अगर आपको पूछे लिस्प्रो इंसुलिन तो ये रैपिड एक्टिंग है। अगर आपको पूछे एस्पार्ट इंसुलिन तो ये रैपिड एक्टिंग है। एस्पार्ट इंसुलिन, लिस्प्रो इंसुलिन, हम इंसुलिन, ये सारी की सारी रैपिड एक्टिंग है। रैपिड एक्टिंग का क्या मतलब होता है कि वो इंसुलिन जो मोनोमर फॉर्म में होती है, इंसुलिन की कौन सी फॉर्म, मोनोमर फॉर्म में, तो इसको टूटने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको पता हो तो इंसुलिन अमीनो एसिड की चैन से बने होते हैं, तो इसको और टूटने की जरूरत नहीं है। ये मोनोमर फॉर्म में अंदर जाते ही तुरंत काम करती है। इसलिए इन इंसुलिन को जब हम लगाते हैं तो इसके और खाने के बीच में गैप रखने की जरूरत नहीं है, इंसुलिन लगाओ और खाना खाओ। क्लियर है, तो ये मोनोमर फॉर्म में होती है, इसलिए इसको रैपिड एक्टिंग इंसुलिन कहते हैं। हाथों हाथ काम करती है, इसलिए हाथों हाथ खाना जो है मरीज को देते हैं। जो आपका शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होता है ये रेगुलर इंसुलिन कहलाती है, और आर इंसुलिन इसके अंदर आती है। कौन सी इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन। रेगुलर जिसको आर इंसुलिन कहते हैं, या ह्यूमन एक्ट्रापिड इंसुलिन जिसको हम बोलते हैं, ह्यूमन एक्ट्रापिड इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन,
आर इंसुलिन कौन सी होती है? शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो होती है उसको खाने से 15 से 20 मिनट पहले देना होता है, क्योंकि ये इंसुलिन जो है वो हेक्सा फॉर्म के अंदर होती है और इसको हेक्सा से डाई और डाई से मोनो फॉर्म में टूटने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो 15 से 20 मिनट पहले इंसुलिन लगा के फिर खाना खिलाते हैं मरीज को। अगर आप इंसुलिन लगा के खाना खिलाओ तो खाना तो काम कर जाता, तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। इंसुलिन 15-20 मिनट बाद में काम करती है, उस समय खाना नहीं रहता है, तो मरीज को हाइपोग्लाइसीमिया होने की संभावना है। तो इंसुलिन और खाना हम साथ में देने की कोशिश करते हैं, दोनों का पीक हाथ बनना चाहिए ताकि वो काम आता रहे। इसको रेगुलर इंसुलिन कहते हैं। और तीसरा इंसुलिन है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। इस इंसुलिन को हम एनपीएच इंसुलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनपीएच इंसुलिन के नाम से जानते हैं। और ये इंटरमीडिएट एक्टिंग टाइप की इंसुलिन है जिसका पीक जो होता है वो लगभग 8 से 12 घंटे पे बनता है और ये काम करती है लगभग 16 से 18 घंटे तक। ड्यूरेशन, एक्ट ऑफ ड्यूरेशन है 16 से 18 घंटे, पीक बनता है 8 से 12 घंटे में। नाम देते हैं इसको इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। और लास्ट इंसुलिन जो यहाँ पे रहती है उसको हम लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कहते हैं। और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो होती है वो लेंटस इंसुलिन को बोलते हैं। कौन सा इंसुलिन? लेंटस इंसुलिन को बोलते हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। लेंटस इंसुलिन के अलावा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का एक और एग्जांपल है ग्लार्जिन इंसुलिन, और ये 24 घंटे काम करती है। इसमें कोई भी पीक नहीं बनता है। इसमें क्या नहीं बनता है? कोई भी पीक नहीं बनता है। देयर इज नो पीक। इन सब का पीक बनता है, इसका कोई पीक नहीं बनता है। 24 घंटे स्मूथली काम करती है। ये इंसुलिन के बारे में खास बात है। कुछ और फैक्ट इंसुलिन की मैं बात करूं तो सवाल बनता है कि इनमें से कौन सा इंसुलिन है जिनको हम आईवी दे सकते हैं? तो ओनली, याद रखिएगा, ओनली रेगुलर इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन जिसको हम किस नाम से जानते हैं? ह्यूमन एक्टापिड इंसुलिन कैन बी गिवन इंट्रावीनसली, कैन बी गिवन इंट्रावीनसली। इंट्रावीनसली सिर्फ किसको दिया जाता है? ओनली रेगुलर इंसुलिन को दिया जाता है। ह्यूमन एक्टापिड इंसुलिन इसको कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इंसुलिन जो होता है उनको अगर मिक्स करने की बात आए तो हम ह्यूमन एक्टापिड इंसुलिन जो होता है, एक्टापिड इंसुलिन जो होता है जिसको आर इंसुलिन कहते हैं, उसको हम मिक्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मिक्स्ड कर सकते हैं। किसके साथ में? एनपीएच इंसुलिन के साथ में। इन दोनों को आपस में मिक्स किया जा सकता है। ह्यूमन एक्टापिड इंसुलिन को एनपीएच के साथ में मिक्स किया जा सकता है, जिसमें पहले हमें आर इंसुलिन को भरना होता है और फिर एन इंसुलिन को भरना होता है। याद रखिएगा, इन दोनों को मिक्स किया जा सकता है। लेकिन जो आपका लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होता है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो होता है उसको किसी के साथ में मिक्स नहीं कर सकते। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन नेवर मिक्स्ड, कभी भी मिक्स्ड नहीं कर सकते विद अनदर इंसुलिन, विद अनदर इंसुलिन। दूसरे इंसुलिन के साथ में लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन को कभी भी मिक्स नहीं कर सकते। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर होगी तीनों बातें? तो यहां पे रेगुलर इंसुलिन को सिर्फ आईवी दे सकते हैं, आर इंसुलिन को एन पीएच इंसुलिन या एन इंसुलिन के साथ में मिक्स कर सकते हैं, जिसमें पहले आर को लेना होता है फिर एन को लेना होता है। और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जिसको हम जो है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कहते हैं, जिसको हम ग्लार्जिन इंसुलिन कहते हैं, उसको कभी भी किसी भी इंसुलिन के साथ में मिक्स नहीं करते हैं। इंसुलिन को एडमिनिस्टर करने के लिए इंसुलिन सिरिंज काम में लिया जाता है और सबक्यूटेनियस रूट से इंसुलिन लगता है और इंसुलिन सिरिंज को 90 डिग्री के एंगल पे लगाते हैं। एब्डोमेन के एरिया में लगा सकते हैं, आउटर एस्पेक्ट ऑफ थाई में लगा सकते हैं, बटक्स पे लगा सकते हैं और यहाँ पे डेल्टोइड एरिया में लगा सकते हैं। इंसुलिन को लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि पेशेंट को पेन मिनिमम होना चाहिए। पेशेंट खुद को इंसुलिन लगानी सिखानी होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इंसुलिन के बारे में। और इंसुलिन जो होती है जब भी मरीज को लगाते हैं तो उससे पहले ब्लड शुगर चेक करना जरूरी है, क्योंकि इंसुलिन का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया। तो डायबिटीज मरीज के लिए इंसुलिन थेरेपी एक वरदान की तरह सामने आई है। और इंसुलिन के टाइप, इंसुलिन को कैसे लगाते हैं, इंसुलिन सिरिंज और इंसुलिन का डाइट से संबंध और इंसुलिन का डायबिटीज में वरदान के रूप में साबित होना, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है ताकि एग्जाम में आप बेहतरीन कर पाएं। तो फिर मिलेंगे दोबारा नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।